कोशिशों के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठ मन को अपने मार, पढ़ते रहे आगे सदा हो जैसा भी मौसम, पा लेती है मंजिल चींटियां गिर गिर कर हर बार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर कोचिंग क्लासेस। दिस साइड दीपक सैनी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों, एक लाइन है यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंडों। अभाज्य गुणनखंड हमने पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा था कि अभाज्य संख्याओं द्वारा बनाए गए गुणनखंड क्या कहलाते हैं? अभाज्य गुणनखंड। पहला क्वेश्चन है आपका 140। आइए देखते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे। लास्ट डिजिट कितना है आपका? 0, तो किसका डिवाइड दोगे आप? 2 का। कितना आया? 70। 70 के अंदर फिर 2 का जाएगा, कितना आया? 35। 35 के अंदर फिर 5 का जाएगा, कितना आया? 7। 7 के अंदर 7 का जाएगा, कितना आया? 1। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुए मेरे पास? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। लास्ट डिजिट 6, तो किसका जाएगा? 2 का। कितना आया? 7। 1 बचा, कितना आया? 8। फिर जाएगा 2 का, कितना आया? 3। 9। फिर जाएगा 3 का, कितना आया? 1। 3। फिर जाएगा 13 का, कितना आया? 1। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड आए मेरे पास 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अगला क्वेश्चन है आपके पास 3825। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? लास्ट डिजिट 5 है, तो किसका दोगे? 5 का। कितना आया? 7 6 5। वापस 5 का लास्ट डिजिट, फिर किसका जाएगा? 5 का। कितना आया? 1 5 3। अब इन नंबर्स का एडिशन कितना हो रहा है? 9, तो किसका जाएगा? 3 का। कितना आया? 5 1। और फिर 6 और एडिशन, फिर किसका जाएगा? 3 का। कितना आया? 1 7। अब 17 के अंदर सिर्फ 17 का जाएगा, कितना टाइम्स? 1 टाइम्स। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। अगला क्वेश्चन है आपका 5005। 5005 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। लास्ट डिजिट 5 है, तो किसका जाएगा? 5 का। कितनी बार गया? 10 0 1। अब कितना आ गया? 1001। 1001 के अंदर किसका भाग जाता है? 7 का। 7 एकम 7, कितना बच गया? 3 7 चौक 28, कितने बच गए? 2 7 या 21। 143। 143 के अंदर किसका भाग जाएगा? 11 का। 11 एकम 11, कितना बच गया? 3 11 तिया 33। 13 के अंदर किसका जाएगा? 13 का। कितने बार? 1 बार। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड हुए मेरे पास 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अगला नंबर है आपके पास 74 29। 74 29 के अंदर किसका डिवाइड दोगे आप? सबसे पहले 17 का। 17 का डिवाइड किया, 17 चौक 68, कितने बच गए आपके पास? 6। 17 तिया 51, कितने बच गए? 11। 17 7 119। अब किसका जाएगा अगला नंबर? 19 का। कितने बार? 19 दूनी 38, कितने बच गए? 5। 19 3 57। 23 के अंदर किसका जाएगा? 23 का। 23 एकम 23। तो 74 29 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं मेरे पास? 17 गुना 19 गुना 23। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपके पास दो पूर्णांक दिए गए हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करनी है कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होगा उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के। आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन 26 और 91। 26 के गुणनखंड कितने होंगे? 2 का डिवाइड किया, कितना आया? 13। 13 के अंदर 13 का जाएगा, कितना आया? 1। और 91 के गुणनखंड कितने होंगे आपके पास?
7 का दिया कितना आया 13, 13 का दिया कितना आया 1। तो 26 के गुणनखंड आया आपके पास 2 गुणा 13 और 91 के गुणनखंड आया आपके पास 7 गुणा 13। अब आपको पता है जो नंबर दोनों गुणनखंडों के अंदर जो कॉमन रहेगा वो तो क्या रहता है आपका एचसीएफ। तो 13 नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी हो रही है आपके पास 13 और एलसीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी। कॉमन नंबर को सिर्फ एक बार लिखना है, बाकी सभी नंबर को लिख देना है ऐसे कैसे। कॉमन नंबर कितना आ रहा है 13, 13 को तो लिखोगे एक बार, बाकी कितना बच गया आपके पास 2 और 7। ये क्या हो गया आपका एलसीएम। अब क्या करनी है आपको जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो संख्या a मल्टीप्लाई संख्या b बराबर होनी चाहिए किसके एलसीएम गुणा एचसीएफ के। संख्या a कितनी है आपके पास 26 मल्टीप्लाई संख्या b है आपके पास 91। एलसीएम कितना है आपके पास 13 गुणा 2 गुणा 7 गुणा एचसीएफ कितना है आपके पास 13। कितने हो गए 26 को 91 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2366 बराबर में 13 को 13 से किया तो कितना है आपके पास 169 मल्टीप्लाई 2 को 7 से किया 14, 14 को 169 से किया तो कितना आ रहा है 2366 और इधर भी कितना है 2366। तो LHS इक्वल टू हो जाएगा आपका RHS इति सिद्धम। इसी प्रकार आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका 510 और 92। सेकंड क्वेश्चन रहेगा 510 और 92। 510 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके पास 2 का डिवाइड दिया कितना आया 255। 255 के अंदर फिर किसका दिया आपने 3 का दिया कितना आया 3 का दिया कितना आया 3 8 24 और 1 बचा 3 पंजू 15। अब लास्ट डिजिट कितना है यहाँ पे 5 है तो 5 का देंगे कितने बार जाएगा 5 एकम 5 5 7 35। 17 आया 17 के अंदर 17 का जाएगा 17 एकम 17। ठीक है अगला कितना है 92। 92 के गुणनखंड की कितना है सबसे पहले जाएगा 2 का कितनी बार 2 चौक 8 2 छिका 12 फिर 2 का गया कितनी बार 2 दूनी 4 2 तिया 6 फिर किसका गया 23 का कितनी बार एक बार। तो 510 के गुणनखंड कितने आए आपके पास 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 के गुणनखंड कितने आए आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 23। एचसीएफ कितना हो जाएगा इनका जो नंबर कॉमन आ रहा है वो तो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। 2 कितनी बार आ रहा है सब में दोनों में कॉमन है तो 2 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ, बाकी क्या हो जाएंगे एलसीएम। अब जो कॉमन नंबर आ रहा है वो तो कितनी बार लिखोगे आप एक बार और बाकी सभी नंबर ऐसे कैसे उतारने हैं। ठीक है तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 तो लिख दिया एक बार, बाकी देखो ऊपर के में कितने हैं 3 गुणा 5 गुणा 17 और नीचे क्या क्या बच रहा है 2 गुणा 23 2 गुणा 23। ठीक है अब क्या करेंगे जांच करेंगे इनकी। जांच में क्या होना चाहिए a गुणा b बराबर होना चाहिए LCM गुणा HCF। a गुणा b क्या है आपके पास 510 गुणा 92 बराबर में LCM कितना है आपके पास 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23 और HCF कितना है आपके पास 2। 510 और 92 को गुणा करने पे आ रहा है 23,460 और इनको गुणा करने पे कितना आ रहा है इनको गुणा करने पे भी कितना आ रहा है 23,460। तो LHS इक्वल टू हो गया आपका RHS इति सिद्धम। अगला क्वेश्चन है आपका 336 और 54। 336 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे सबसे पहले किसका जाएगा 2 का कितना आया 2 एकम 2 1 बच गया 2 छिके 12 1 बच गया 2 8 16 फिर जा रहा है 2 का कितनी बार 8 बार और इसमें 4 बार फिर 2 का गया कितनी बार 4 2 फिर गया 2 का कितनी बार 2 1 21 के अंदर किसका जाएगा 3 का कितनी बार 3 7 21 7 के अंदर 7 का एक बार। ठीक है अगला कितना है 54। 54 के अंदर दिया तो कितनी बार 2 का जाएगा कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4 2 7 14 27 27 के अंदर किसका जाएगा 3 का 3 27
और 9 के अंदर जाएगा 3 का, और 3 के अंदर जाएगा 3 का। ठीक है, तो 336 के गुणनखंड कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और 54 के गुणनखंड कितने आए आपके पास? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, जो नंबर कॉमन है वो तो क्या हो जाएगा आपका HCF। एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। ठीक है, तो HCF कौन कौन सा हो गया? 2 गुणा 3 यानी कि 6। और LCM कितना हो गया? 2 और 3 तो एक बार आ जाएंगे, बाकी ऐसे कैसे? 2 गुणा 2 गुणा 2 और 7, और नीचे कितने हैं? 3 गुणा 3। ठीक है, अब क्या करते हैं? जांच में क्या होना चाहिए? A गुणा B बराबर होना चाहिए LCM गुणा HCF। तो A क्या है आपका? 336 गुणा में B कितना है आपके पास? 54। और LCM कितना आ रहा है आपके पास? 2 4 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा में 1 2 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। तो 336 गुणा में 54 आपके पास हो रहा है 3024। और इधर भी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया? 3024। तो LHS इक्वल टू हो गया आपका RHS इति सिद्ध। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है अपना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या थी? अभाज्य संख्याओं द्वारा किए गए गुणनखंड क्या कहलाते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 12 15 और 21। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 का डिवाइड गया कितना? 6 में 2 का गया तो कितना? 3 के अंदर 3 का गया 1। अगला कितना है? 15 के अंदर किसका गया? 3 का दिया 5 का दिया 1। अगला कितना है? 21 के अंदर किसका गया? 3 का 7 बार 7 का 1 बार। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के हुए आपके पास 3 गुणा 5 और 21 के गुणनखंड हुए आपके पास 3 गुणा 7। ठीक है, बात करते हैं इनके HCF की। HCF कितना आ रहा है इनका? क्या नंबर 3 क्या है आपका? तीनों के अंदर क्या है? कॉमन। तो HCF कितना हो गया आपका? 3। LCM कितना हो गया? जो नंबर 3 कॉमन है वो तो एक बार, बाकी बचे हुए ऐसे कैसे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 कितने हो गए? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 7 पंजू 35। 12 को 35 से मल्टीप्लाई किए, 12 पंजू 60 की 0 80 6 36 और 6 42 420। तो एलसीएम तो कितना हो गया? 420 और एचसीएफ कितना हो गया आपका? 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17, 23 और 29। 17 के टुकड़े करेंगे तो किसका जाएगा? 17 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के अंदर अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। अगली भी कितनी है? 23। 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो किसका जाएगा? 23 का। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, किसका जाएगा? 29 का। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 17 गुणा 1। 23 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 23 गुणा 1। और 29 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 29 गुणा 1। तो एलसीएम एचसीएफ तो कितना है इनका? तीनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, एक ही कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ गया? 1। एलसीएम कितना हो गया? 17 गुणा 23 गुणा 29। इनको मल्टीप्लाई किया तब कितना आया? 11,339। तो एलसीएम कितना हो गया? 11,339। और एचसीएफ कितना आ गया? 1। अगला क्वेश्चन है आपका 8, 9 और 25। 8 के गुणनखंड किए कितना आया? 2। 2 का दिया 4, 2 का दिया 2 और 2 का दिया 1। अगला है 9, किसका? 3 का। 3 बार 3 का 1 बार। अगला है 25, किसका? 5 का। 5 बार 5 का 1 बार।
8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 और 9 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए 3 गुणा 3 और 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए 5 गुणा 5। तो एक चीज नोटिस कीजिएगा, इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5, इन तीनों के अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन आता है? हमेशा 1, क्योंकि 1 क्या है आपका सहभाज्य संख्या। तो क्या आ गया? 1 क्या हो गया इसका एचसीएफ। आगे देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? सारे नंबर कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा? इनका टुकड़ा 8 गुणा 9 गुणा 25 कितना है आपके पास? 1800। तो एलसीएम कितना हो गया इनका? 1800 और एचसीएफ कितना आया? 1। फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एचसीएफ 306 और 657 कितना आ रहा है? 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 आपको ज्ञात करना है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा में उनके एचसीएफ के। दो संख्याएं क्या होती है आपकी? ए गुणा बी और एलसीएम गुणा एचसीएफ। ए कितना है आपके पास? 306 दे रखा है ना यहाँ पे। 306 और 657 का एचसीएफ तो आपके पास 9 है। 306 और 657 का ही आपको क्या निकालना है? एलसीएम। तो 306 आपके पास पहली संख्या गुणा 657 आपके पास दूसरी संख्या, बराबर में एलसीएम आपको ज्ञात करना है और एचसीएफ कितना दिया है? 9। अब आपको पता है 9 यहाँ पे किसमें है? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई का नंबर बराबर के दूसरी तरफ किसमें जाता है? डिवाइड में। तो 306 गुणा में 657 बटे में क्या आ जाएगा? 9 बराबर इधर कितना हो जाएगा? एलसीएम। 9 का डिवाइड करना है इनमें। 9 एकम 9, कितनी बार गया? 9 3 27, 3 बच गया, 9 चौक 36, कितना है? 34 और 34 गुणा में 657 बचा है, बराबर इधर कितना? एलसीएम। 34 गुणा 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 22 33 8 बराबर में क्या? एलसीएम। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 22,338। फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए देखते हैं। तो प्राकृत संख्या है आपके पास n, संख्या 6n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करना है आपको, देखते हैं। माना n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। 6n के अभाज्य गुणनखंड, 6n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे भाई? अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 3n। 6 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 3n, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि यदि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 होते हैं, 2 गुणा 5 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 6 के अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 गुणा 3। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 गुणा 5 कैसे होता है? 10 को ले लेते हैं। 10 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं? 2 गुणा 5। यहां से एक चीज नोटिस कीजिए कि 2 गुणा 5 अगर गुणनखंड होगा तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 0। मतलब वो संख्या किस पे? 0 पे समाप्त होगी। अगर जिसके गुणनखंड के अंदर कितना आएगा? 2 गुणा 5।
तो इससे क्या पता चल रहा है आपको यहाँ पे कि 2 गुणा 3, 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 3। तो यहाँ पे 2 तो आ रहा है आपके पास, पर 5 नहीं है, इसलिए 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ में आया आपके? क्या बोल रहा है कि जांच करना था कि आपको कोई प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर क्या होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। तो हमने देखा कि 6n के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 3n, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि यदि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड कितने आने चाहिए आपके पास, 2 गुणा 5 होते हैं। तो यहाँ पे 2 तो मिल रहा है आपको गुणनखंड के अंदर, पर 5 नहीं है। अब आपको पता है जैसे 10 मैंने अभी लिया था, 10 के अंदर अगर मेरे को इकाई अंक 0 चाहिए तो उसके गुणनखंड कितने होने चाहिए, 2 गुणा 5। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 100 ले लीजिए, 100 के अंदर भी 2 गुणा 5 का एक जोड़ा आपको मिलेगा ही। तो इसलिए 2 गुणा 5 होने चाहिए, पर यहाँ पे 6 के अंदर गुणनखंड के अंदर 2 गुणा 5 नहीं है, तो 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। आइए देखते हैं भाज्य संख्या कैसे है, निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब ये देखो तीनों नंबर तीनों के तीनों किसमें है, मल्टीप्लाई की कंडीशन के अंदर है, तो ये पूरा क्या है, एक संख्या ही है, क्योंकि तीनों किसमें है, गुणा के अंदर है, तो ये पूरी एक संख्या है। और प्लस 13 ये अलग संख्या है, मतलब इसके अंदर 2 संख्याएं रखी हुई है, एक तो 7 गुणा 11 गुणा 13 और एक 13। अब 13 नंबर इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो 13 क्या आ जाएगा आपका, कॉमन ले लिया हमने 13, तो क्या बच गया अंदर, यहाँ पे तो बच गया 7 गुणा 11 और यहाँ पे 13 तो मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे एक बचा, एक पॉइंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही नंबर आ जाएगा। प्लस 13 में से 13 बाहर ले लिया, तो इसके लिए यहाँ पे क्या बच गया, 1, ठीक है। 13 बाहर ही है अभी। 7 गुणा 11 कितने हो गए, 77 प्लस में 1 कितना हो गया आपका, 13 गुणा में 77 और 1 78, कितने आ रहे, 13 गुणा 78। अब 13 गुणा 78 क्या है, ये एक भाज्य संख्या है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 13 गुणा 78 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक के अतिरिक्त दो गुणनखंड और है, एक के अतिरिक्त 2 गुणनखंड और है। आगे देखिए, इसी प्रकार अगला में देखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5। अब यहाँ पे सभी के सभी नंबर किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो ये भी क्या है, पूरा नंबर ही है। एक नंबर तो ये पूरा है और एक नंबर ये है। अब देखिए यहाँ पे भी 5 है और इस नंबर के अंदर भी क्या है, 5, तो 5 मैंने फिर उसी प्रकार क्या ले लिया मैंने, कॉमन। तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस यहाँ पे भी कितना बच गया, 1, ठीक है। अब 5 मेरा बाहर ही है, अंदर मैंने 7 छिके 42 और इनको मल्टीप्लाई किया, 4 किया 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24 और प्लस का 1। 42 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1008 प्लस में 1, 1008 और 1 कितना हो गया मेरे पास, 1009 गुणा में कितना है बाहर, 5, ठीक है। अब ये भी क्या है, एक है 5 गुणा 1009 भी एक क्या है, एक भाज्य संख्या, भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें भी एक के अतिरिक्त 2 गुणनखंड और हैं, एक के अतिरिक्त 2 गुणनखंड और हैं। आइए दोबारा देखते हैं इसको।
क्वेश्चन क्या था, व्याख्या करनी थी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हमने जांच की कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, अब ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई के अंदर है तो तीनों क्या है, एक ही नंबर है, प्लस आगे कितना है 13 और है, तो 13 इसमें भी आ रहा है आपके पास और 13 यहाँ पे भी आ रहा है, तो 13 नंबर तो आप क्या कर लोगे, दोनों साइड से कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे तो क्या बच गया आपका 7 गुना 11, एक बचा था यहाँ पे मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया नंबर 7 गुना 11। अब 13 में से 13 बाहर लिया तो यहाँ पे कितना बचा 1, तो 7 गुना 11 को किया तो कितना आया 77 प्लस का 1, तो 77 और 1 कितना हो गया 78, तो 13 गुना 78 मिलके कितना बन गया 13 गुना 78 क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें एक के अतिरिक्त दो उभयनिष्ठ गुणनखंड और है। इसी प्रकार ये किया आपने, यहां से क्या कॉमन आ गया 5, तो ये नंबर ऐसे कैसे बच गया, मल्टीप्लाई किया कितना आया 1008 प्लस में 1 तो कितना बन गया 1009 और 5 भी क्या है भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें भी एक के अतिरिक्त दो गुणनखंड और हैं। फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वर्ताकार पथ है आपके पास, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया तो कितना समय लेती है 18 मिनट और रवि कितना समय लेता है 12 मिनट। सोनिया मैदान का एक चक्कर लगाने में समय कितना लेती है 18 मिनट, और रवि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है 12 मिनट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोनिया तो 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट लेता है, तो वह पुनः उसी प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम 18 व 12 का LCM ज्ञात करेंगे। तो 18 का LCM ज्ञात किया हमने, 18 के टुकड़े कितने हो गए, 2 का भाग दिया कितना आया 9, 2 का नहीं 3 का दिया कितना आया 3, फिर 3 का दिया कितना आया 1, 12 के गुणनखंड किए तो कितना आया 2 6, 2 का दिया फिर 3 का दिया 1, तो 18 के गुणनखंड तो मेरे पास आए 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 के गुणनखंड आए मेरे पास 2 गुणा 2 गुणा 3। अब आपको पता है जो नंबर कॉमन आता है वो तो कितने टाइम्स लिखा जाता है, एक टाइम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 तो कितनी बार लिखा जाएगा 1 बार, और 3 भी कितनी बार लिखा जाएगा 1 बार, तो 2 गुणा 3 तो 1 बार आ गया, इसके अलावा क्या बच रहा है आपके पास 3 और 2, तो कितने हो गए 3 दूनी 6 और यहाँ पे भी 3 दूनी 6, तो 6 छंगे 36, तो एलसीएम का मान कितना है आपके पास 36, तो क्या आएगा आंसर इसका, सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। दोबारा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है और रवि को इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सोनिया मैदान का चक्कर 18 मिनट में लगाती है और रवि 12 मिनट में लगाता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 18 और 12 का क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 18 के जब गुणनखंड किए कितने आए 2 गुणा 3 गुणा
3 और 12 के गुणनखंड की तब कितना आया 2 गुणा 3। तो यहाँ पे 2 भी दोनों में कॉमन आ रहा है और 3 भी दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। आपको पता ही है जो नंबर कॉमन होता है उसको तो एक बार लिखते हैं, तो 2 भी एक बार लिखा जाएगा और 3 भी एक बार। इसके अलावा जो नंबर बचे हैं ऐसे कैसे उतार देते हैं, 3 गुणा 2 मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम कितना है आपका 36। अतः सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। इस क्वेश्चन का फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में।